हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रिएक्शन हब। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे कि कल हमने वाइगोत्स्की की सोशल कल्चरल थ्योरी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी और वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, ये तीनों थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लेना, यहाँ से आपको मतलब आपका 6 से 7 नंबर तो आपके फिक्स हैं ही हैं। यहाँ पे आपको इतने क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे इन थ्योरी से, ठीक है। और कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है जो पियाजे की, और सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी है कोहलबर्ग की, वो हम कंपेयर करके पढ़ते हैं। को जो पियाजे हैं वो तो कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं कि बच्चे में पहले कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है, फिर लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है। बट जो हमारे वाइगोत्स्की हैं वो कहते हैं कि पहले लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है। ऐसे ही जो पियाजे हैं वो किसकी बात करते हैं, भाई बच्चा मैच्योर होता है, बच्चे में जीन्स पे डिपेंड होते हैं, बच्चे की जो भी लर्निंग पावर है, बच्चे की जो भी कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो इस पे डिपेंड करती है। बट जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगी, जो सोशल इन्वायरमेंट है उस पे डिपेंड करेगी। ये हमारे वाइगोत्स्की कहते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने जो कल की प्रीवियस क्लास है हमने उसमें पढ़ लिया था। आज हम मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कोहलबर्ग की पढ़ चुके हैं। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय पियाजे के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है पियाजे के द्वारा दी गई थी, तो पियाजे ने थिंकिंग बेस्ड थ्योरी दी थी, ठीक है। कुछ पहले तो बेसिक पॉइंट्स आपको क्लियर कर दूं। पियाजे और कोहलबर्ग, ठीक है। तो जो पियाजे थी ना, उनकी क्या थी, थिंकिंग बेस्ड थ्योरी थी, ठीक है। क्या थी, थिंकिंग बेस्ड थ्योरी। और जो कोहलबर्ग थे ना, उन्होंने क्या करी थी, स्टोरी सुनाई थी और कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उन क्वेश्चंस के आंसर के बेस पे अपनी थ्योरी दी थी इन्होंने, ठीक है। तो पियाजे की थ्योरी थिंकिंग बेस्ड थ्योरी है, और जो कोहलबर्ग है उन्होंने जो हिंज की स्टोरी सुनाई थी और फिर उन बच्चों से क्वेश्चंस किए थे और उन क्वेश्चंस के बेस्ड पे अपनी जो थ्योरी दी थी। इसी वजह से जो कोहलबर्ग है ना, उसकी थ्योरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बट कभी कभी पियाजे की थ्योरी से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम इसके बारे में भी थोड़ा सा आज पढ़ लेंगे। बिल्कुल छोटी सी और नॉर्मल सी थ्योरी है, ठीक है। तो पियाजे की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो जो पियाजे की थ्योरी थी ना, पियाजे ने थिंकिंग बेस्ड थ्योरी थी, ठीक है। तो पियाजे क्या कहते हैं कि जैसे जैसे कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है ना, जैसे जैसे कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है जैसे जैसे कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है वैसे मोरल डेवलपमेंट होती है बच्चे के अंदर, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। इन्होंने तो हर चीज़ को किससे जोड़ा था, कोग्निटिव डेवलपमेंट से जोड़ा था। तो पियाजे ने क्या कहा कि जैसे जैसे बच्चे के अंदर कोग्निटिव डेवलपमेंट होती जाएगी वैसे वैसे बच्चे के अंदर मोरल डेवलपमेंट भी होती जाएगी, ठीक है। तो ये अपनी स्टोरी सुनाते हैं, और स्टोरी क्या सुनाते हैं, ठीक है। पियाजे स्टोरी सुनाते हैं कि एक जार रखा है, ठीक है, एक बच्चा है, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है, और ये बच्चे के सामने रखा है जार, ठीक है, और इस जार में रखे हैं फ्रूट्स, ठीक है। अब बच्चे के सामने रखा है जार, और जार के अंदर है फ्रूट्स, ठीक है। अब इसके पेरेंट्स इसको बोलते हैं कि भाई बेटा हम बाहर जा रहे हैं और तुम्हें ना इस जार में से कोई भी फ्रूट्स को नहीं खाना है, ठीक है, कोई भी फ्रूट नहीं खाना है, तुमने कुछ भी नहीं लेना इनमें से, ठीक है। तो ये बच्चा जो क्या है, ये क्या करता है कि भाई है ना, ठीक है नहीं लेंगे, मतलब ये स्टोरी क्या करती है, थिंकिंग बेस्ड थ्योरी होती है इसकी, ये पियाजे की। तो ये क्या कहता है कि भाई तुम, या फिर आप मान लो कि टीचर्स हो सकते हैं या फिर कोई भी हो सकता है कि इसके सामने एक जार रखा है जिसमें कुछ फ्रूट है, कुछ मिठाइयाँ मान सकते हो। तो ये कहता है कि भाई तुमने इसमें से कुछ नहीं लेनी, ठीक है। तो बच्चा बोलता है कि ठीक है मैं नहीं लेऊँगा। फिर थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि बच्चे को भूख लगती है। अब यहाँ पे कोई नहीं होता, सिर्फ बच्चा अकेला होता है, और जब इसको भूख लगती है तो ये सोचता है कि भाई इसमें से एक मिठाई निकाल लूँ क्या, एक एप्पल निकाल लूँ क्या, या फिर नहीं निकालूंगा तो चोरी हो जाएगी, चोरी करना तो गलत बात होती है, या फिर क्या करूँ, मतलब इस तरीके से ही है ना, अपने माइंड में बच्चा सोच रहा है। और ये सब चीज़ें कौन सोच रहे हैं, हमारे पियाजे ये सब चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में बच्चे के साथ क्या करना चाहिए था, मतलब कि
तो बच्चे के सामने क्या हुआ है भी, ऐसे दुविधा हो गई एक टाइप से कि भी मैं फ्रूट लूँ या फिर ना लूँ, मैं यहाँ से चीज़ों को खाऊँ या फिर ना खाऊँ। तो बच्चे को इस केस में क्या करना चाहिए था, ठीक है। यहीं से पियाजे ने अपनी क्या दी है, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है भाई। बच्चे के सामने ऐसे जार रखा है, उसमें फ्रूट्स रखे हैं, बच्चे को इसी केस में क्या करना चाहिए। तो इसी के बेस पे पियाजे ने अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, ठीक है, जो कि हम अब आगे पढ़ेंगे। तो पियाजे की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो इस टाइप से है कि पियाजे ने दो मोरालिटी की, मतलब 4 टाइप की मोरालिटी के बारे में बात करी है, ठीक है, जिसमें से जो 2 हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, हेटेरोनोमस मोरालिटी और ऑटोनोमस मोरालिटी, जो कि हमारे एग्जाम में मतलब पूछने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम जो मेन है इम्पोर्टेंट है उसी को करेंगे, ठीक है। तो हेटेरोनोमस और मोरालिटी, हेटेरोनोमस मतलब कि जो आउटसाइड से जो मोरालिटी होती है वो उसको हेटेरोनोमस बोलते हैं। ऑटोनोमस, ऑटो का मतलब क्या होता है, जो इंटरनल होती है, ठीक है, इंटरनल मोरालिटी होती है। तो हेटेरोनोमस मोरालिटी और ऑटोनोमस मोरालिटी, ठीक है। तो हेटेरोनोमस मोरालिटी में बेसिकली कौन सी एज में होती है, 5 से लेकर 9 ईयर्स तक होती है, ठीक है। जबकि जो ऑटोनोमस मोरालिटी है वो 9 to 12 ईयर्स के तक होती है, ठीक है। अब है जो हेटेरोनोमस है, मतलब आउटसाइड मोरालिटी है, यानी कि बच्चे की 5 से 9 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें आउटसाइडर मोरालिटी होती है भाई। उनको पेरेंट्स ने या टीचर ने कह दिया कि भाई आपको जार में से एप्पल या फ्रूट नहीं उठाने, तो उस चीज़ को सिंपल मान रहे हैं। ऑटोनोमस मोरालिटी मतलब 9 to 12 ईयर्स। अब बच्चे को इतनी समझ आ चुकी है कि भाई मुझे भूख लगी हुई तो मैं एक इसमें से उठा सकता हूँ, मैं एक इसमें से ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होती है, आउटसाइड मोरालिटी, ठीक है, आउटसाइड मोरालिटी, ठीक है। आउटसाइड मोरालिटी क्या है, मतलब कि जार ओपन नहीं करना चाहिए, जार में से फ्रूट है या मिठाई है वो नहीं लेनी चाहिए। तो ये क्या थी, एक आउटसाइड मोरालिटी थी जो कि बच्चे के ऊपर इम्पोज की गई थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, इंटरनल मोरालिटी होती है, ठीक है, इंटरनल मोरालिटी। इंटरनल मोरालिटी का मतलब क्या है कि जार में से वो एक फ्रूट ले सकता है, ठीक है, जार में से फ्रूट ले सकता है भाई। अगर ज़रूरत है तो वो ले सकता है, खा सकता है। अगर उसे कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, मान लो उसको खाना ज़रूरी है, तो वो लेके उसमें से खा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, हेटेरोनोमस ही है, ऑटोनोमस। हेटेरोनोमस में मोरल रियलिज्म होता है, ठीक है, मोरल रियलिज्म। मोरल रियलिज्म के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था, मोरल रियलिज्म कि जो रूल बना दिए ना, बस वो बना दिया, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। यानी कि जार को बोल दिया भाई आपको मिठाई नहीं खानी तो नहीं खानी, आपको फ्रूट नहीं खाने तो नहीं खाने, ठीक है। यानी कि जो भी आपको डिवाइन लाइक भाई जो रूल्स हैं वो क्या हो गए, डिवाइन लाइक हो गए, ठीक है, डिवाइन लाइक यानी कि भगवान के समान। और मोरल रियलिज्म यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भाई आप मिठाई खा सकते हो, ले सकते हो, तो जो रूल है आप उनको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, रूल चेंजेबल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, मोरालिटी इम्पोज्ड की जाती है, ठीक है, मोरालिटी इम्पोज्ड की जाती है। और यहाँ पे मोरालिटी इम्पोज्ड नहीं कर सकते, ठीक है, मानेगा तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा, ठीक है। खुद की मोरालिटी होती है इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, मोरालिटी कॉन्ट्रेंट, ठीक है, मोरालिटी कॉन्ट्रेंट मतलब कि एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाता है भाई, हाँ आपको ये चीज़ करनी है तो करनी है, माननी है तो माननी है। और यहाँ पे क्या होती है, मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है, यानी कि सभी के सहयोग के साथ होती हैं चीज़ें। अगर चीज़ें आपको ठीक नहीं लग रही हैं, अगर वो समाज या सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो ये तो थी हमारी हेटेरोनोमस मोरालिटी, ये थी हमारी ऑटोनोमस मोरालिटी, ठीक है। तो ये थी पियाजे के द्वारा दी गई मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। इन्होंने क्या किया, सिंपल सी एक वो स्टोरी सुनाते हैं कि भाई बच्चे के सामने जार है, उसमें मिठाइयाँ रखी हैं, पेरेंट्स ने मना कर दिया, तो वो सोचता है कि लूँ या नहीं लूँ, उसी के बेसिस पे उसकी मतलब एक थिंकिंग बेस्ड थ्योरी है। तो वो थिंक करके
करके ये इस 4 स्टेजेस देता है, जिसमें से 2 इम्पोर्टेंट है हेटेरोनोमस और ऑटोनोमस। हेटेरोनोमस वही आउटसाइड मोरालिटी होती है और ऑटोनोमस इंटरनल मोरालिटी होती है, ठीक है। एक ये है और थर्ड है हमारे पास, थर्ड है एनोमी मोरालिटी, ठीक है। एनोमी मोरालिटी का मतलब क्या है कि बिल्कुल मोरालिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, जो कि 0 से 5 साल के बच्चों के अंदर होती है, ठीक है। नो मोरालिटी की कोई नॉलेज ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि क्या मोरालिटी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट होती है बेसिकली एनोमी मोरालिटी, जो कि 0 से 5 साल के बच्चों के अंदर होती है, जिसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि कोई मोरालिटी नहीं होती है। सेकंड फिर मोरालिटी हमारे पास आती है हेटेरोनोमस मोरालिटी, 5 से लेकर 9 ईयर्स तक जो होती है, ठीक है। और फिर सेकंड वन, तो जो थर्ड वन आती है हमारे पास वो होती है हेटेरोनोमी रेसिप्रोसिटी, ठीक है। हेटेरोनोमी रेसिप्रोसिटी, ठीक है। और ये होती है मोरालिटी ग्रुप के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट जो एनोमी मोरालिटी यानी कि 0 से 5 ईयर्स तक यानी कि कोई मोरालिटी नहीं होती है। फर्स्ट मोरालिटी एनोमी मोरालिटी यानी कि 0 से 5 ईयर्स नो मोरालिटी। फिर होती है हेटेरोनोमस मोरालिटी 5 से 9 यानी कि मोरालिटी को इम्पोज्ड किया जाता है। फिर थर्ड है हमारे पास ऑटोनोमस मोरालिटी यानी कि 9 to 12 में इंटरनल मोरालिटी होती है। और हेटेरोनोमी रेसिप्रोसिटी फोर्थ है, जो कि होती है मोरालिटी ग्रुप के साथ। मतलब ये टोटल 4 तरीके की मोरालिटी है, जिसमें से 2 इम्पोर्टेंट और मेन है हेटेरोनोमस ऑटोनोमस, जो कि मैंने आपको अलग से पढ़ाई और ये दोनों मैंने आपको अलग से पढ़ा दी, ठीक है। होप ये एक छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।